पुनर्जागरण काल की धुंधली गलियों में, जहां बहस से ज्यादा असर छुरी की धार रखती थी और वफादारी रातों रात गायब हो सकती थी, वहां एक व्यक्ति चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। वो ऐसे दौर में जी रहा था जब सत्ता जुए की तरह पासा बन चुकी थी। एक ऐसा समय जब हर शहर राज्य आपस में भिड़ा हुआ था, विदेशी हमले आम थे और साजिशें खून में भीगी होती थी। 15वीं सदी की इटली कोई एकजुट राष्ट्र नहीं थी, बल्कि बिखरा हुआ भूखंड था, जहां कहीं ड्यूक राज कर रहे थे, कहीं पोप तो कहीं किराए के सैनिक। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, रोम, हर कोई बस जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था और इसी उथल पुथल के बीच खड़ा था मैकियावेली। न कोई राजा, न कोई योद्धा, बल्कि एक राजनयिक, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि कलम थी। लेकिन वो तलवारबाजों की दुनिया में था। उसने फ्लोरेंस गणराज्य की सेवा की और राजाओं को बेहद करीब से देखा। कुछ जिन्हें लोग प्यार करते थे पर जो कमजोर थे, और कुछ जिनसे लोग डरते थे पर जो निर्णायक थे। मैकियावेली ने उनके आदर्शों पर नहीं, उनकी रणनीतियों पर ध्यान दिया। वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता था कि वो क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में कि वो करते क्या है। लेकिन जब मेडिची परिवार ने सत्ता में वापसी की तो मैकियावेली की किस्मत बिखर गई। उसे गिरफ्तार किया गया, यातनाएं दी गई और फिर निर्वासित कर दिया गया। यही वो निर्वासन का दौर था, साल 1513, जब उसने वो रचना लिखी जो उसे अमर बना देगी, द प्रिंस। यह कोई काल्पनिक दर्शन नहीं था, यह उस दुनिया की ठंडी निर्मम सच्चाई का आईना था जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। यह कोई पुस्तकालय में नहीं, बल्कि सत्ता की खूनी रंगभूमि में जन्मा हुआ मैनुअल था। मैकियावेली ने यह नहीं बताया कि सत्ता का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, बल्कि उसने यह उजागर किया कि सत्ता का उपयोग असल में कैसे किया जाता है। और ऐसा करके उसने राजनीति के इतिहास में सबसे डरावने और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले ग्रंथों में से एक को जन्म दिया। सदियों तक प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने सिखाया कि एक अच्छा शासक वही हो सकता है जो खुद भी एक अच्छा इंसान हो, न्यायप्रिय, सद्गुणी, नैतिक। लेकिन मैकियावेली ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया, जैसे कांच को पैरों तले रौंद दिया जाता है। उसने एक सीधा लेकिन निर्मम सवाल उठाया, क्या काम की है अच्छाई अगर तुम्हारा राज्य ही गिर जाए? उसकी नजर में यह दुनिया सद्गुणों से संचालित नहीं होती, यह तो अराजकता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात से चलती है। और ऐसी दुनिया में एक शासक, एक राजा भोला नहीं हो सकता। उसने स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी शर्म के लिखा, एक राजकुमार को यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे ना बना जाए। यह बुराई के लिए नैतिकता का इनकार नहीं था, यह एक चेतावनी थी। केवल नैतिकता से सत्ता नहीं बचती। मैकियावेली के लिए शासन करना किसी की प्रशंसा पाने की कला नहीं थी, यह राज्य को बचाने की लड़ाई थी, चाहे उसमें झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, कैद करना पड़े या हत्या तक करनी पड़े। क्योंकि सत्ता की कठोर तर्क शक्ति में जीवित रहना नैतिक होने से ज्यादा जरूरी है। वो जानता था कि इंसान हमेशा उदात्त नहीं होते, वे स्वार्थी होते हैं, वफादारी भूल जाते हैं, सुरक्षा की लालसा करते हैं, और जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे एक कमजोर शासक को धोखा दे देंगे, चाहे वो कितना भी दयालु क्यों ना हो। इसलिए मैकियावेली ने कहा, जो आवश्यक हो वह करो, नैतिक दिखो अगर जरूरत हो, लेकिन यह कभी मत भूलो, सत्ता अच्छों को नहीं दी जाती, सत्ता उन्हें मिलती है जो तैयार होते हैं उसे लेने के लिए। उसके शब्द आज भी गूंजते हैं, कारोबार की बैठकों में, युद्ध की रणनीति कक्षों में, और उन लोगों के दिमाग में जो चुपचाप नेतृत्व करते हैं। एक आदर्श दुनिया में हर शासक को प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग उसकी प्रशंसा और वफादारी के कारण उसके पीछे चलेंगे। लेकिन द प्रिंस कोई आदर्श दुनिया के लिए नहीं लिखा गया था। मैकियावेली ने इसे वास्तविक दुनिया के लिए लिखा, जहां साम्राज्य ढहते हैं, मित्र पीठ पीछे वार करते हैं
और मुस्कुराते हुए दरबारों के भीतर छुपे होते हैं तेज धार वाले खंजर। उसका मानना था कि एक नेता के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो प्यारा भी हो और डरावना भी, लेकिन प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भावना से उपजता है, स्नेह, वफादारी और उम्मीद से। और मैकियावेली ने चेताया था, यह सब कुछ एक झटके में गायब हो सकता है जैसे ही हालात कठिन हो जाए। लोग उस व्यक्ति को नाराज करने में कम संकोच करते हैं जिससे वे प्रेम करते हैं, बनिस्बत उस व्यक्ति के जिससे वे डरते हैं। प्यार लोगों को चुनाव के जरिए जोड़ता है, डर उन्हें जरूरत के जरिए बांधता है। जब लोग परिणामों से डरते हैं, वे आज्ञा मानते हैं, भले ही वे सहमत न हों। लेकिन जब किसी संकट में प्यार की परीक्षा होती है तो अक्सर वो साथ छोड़ देता है। यह किसी प्रकार की निर्दयता की वकालत नहीं थी। मैकियावेली तानाशाही का समर्थन नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ एक कड़वी सच्चाई उजागर कर रहा था जिससे अधिकतर शासक मुंह मोड़ लेते हैं कि दयालुता अगर ताकत के बिना हो तो धोखा आमंत्रित करती है, कि करुणा अगर सतर्कता के बिना हो तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए उसने राजकुमार को सलाह दी, अगर प्रेम बना सकते हो तो जरूर बनाओ, लेकिन डर की कीमत पर नहीं, क्योंकि डर वहां सुरक्षा देता है जहां प्रेम असफल हो जाता है। और सत्ता के इस निर्मम खेल में आखिरकार वही तुम्हारे सिंहासन को तूफानों में भी टिकाए रखेगा। सत्ता के रंगमंच में लोग जो देखते हैं वह अक्सर सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है। मैकियावेली ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी, उस समय जब न कोई मॉडर्न पीआर टीम थी, न राजनीतिक प्रचार का शोर। उसे पता था कि किसी शासक की सफलता को उसकी छवि गढ़ती है, न कि उसकी नीयत। हर कोई देखता है कि तुम कैसे दिखाई देते हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। भीड़ आत्मा की गहराई नहीं देखती, वो मुखौटे को जज करती है। इसलिए मैकियावेली ने सलाह दी, उन्हें दया दिखाओ, निष्ठा दिखाओ, आस्था और उदारता दिखाओ, भले ही ये सब तुम्हारी आंखों के पीछे जिंदा न हो, क्योंकि नेतृत्व की इस निर्मम इमारत में सद्गुण हमेशा उपयोगी नहीं होते, लेकिन सद्गुणों का अभिनय वो है असली कवच। एक शासक को यह आना चाहिए कि वह अच्छा कैसे दिखे, चाहे उसे सत्ता बनाए रखने के लिए हर नैतिक नियम क्यों ना तोड़ना पड़े। मुस्कुराओ जब तुम उस संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हो जिसे तुम तोड़ने का मन बना चुके हो। शांति की बात करो जब तुम युद्ध की तैयारी में हो। वफादारी की कसम खाओ जबकि अंदर ही अंदर अपना बचाव और भागने का रास्ता तैयार कर रहे हो। यह ढोंग नहीं है, मैकियावेली की नजरों में यह रणनीति है, क्योंकि दुनिया भेड़ियों से भरी है और सिर्फ वही जीवित रहते हैं जो अपनी दांतों को मखमल में छुपा सके। लोग तुम्हें न्यायप्रिय कहे जब तुम चालें चल रहे हो, लोग तुम्हें बुद्धिमान कहे जब तुम चुपचाप उन्हें मात दे रहे हो, क्योंकि सत्ता का खेल ईमानदारी से नहीं, टिके रहने की कला से जीता जाता है। और इस दुनिया में जहां धारणा ही हकीकत बन जाती है, जो राजकुमार भ्रम को साध लेता है वही असलियत बन जाता है। क्या झूठ बोलना गलत है? अगर वह झूठ युद्ध को रोक दे, क्या क्रूर होना अनैतिक है अगर वही क्रूरता पूरे राज्य को बचा ले? मैकियावेली के लिए ये सवाल सिर्फ नैतिक बहस नहीं थे, यही नेतृत्व का सार थे। अंत ही साधनों को उचित ठहराता है। इन 5 शब्दों के साथ उसने सदियों पुरानी नैतिक परंपराओं को चकनाचूर कर दिया। उसका तर्क था, किसी शासक का मूल्यांकन इस बात से मत करो कि उसने कैसे शासन किया, बल्कि इस बात से करो कि उसके शासन का परिणाम क्या था। क्या उसने व्यवस्था स्थापित की? क्या उसने आक्रमण रोका? क्या उसने राज्य को टिकाए रखा? तो फिर उसके तरीके चाहे कितने ही कठोर क्यों न रहे हों, चाहे छल और धोखे से भरे क्यों न रहे हों, सिर्फ क्षमा योग्य नहीं है बल्कि अनिवार्य है। यह किसी खलनायक का ठंडा दिल नहीं था, यह एक यथार्थवादी की स्पष्ट दृष्टि थी। मैकियावेली ने देखा था कि यह दुनिया आदर्शों पर नहीं चलती, यह परिणामों पर चलती है। एक कोमल हृदय राजा जो अपना राज्य गंवा दे नायक नहीं कहलाता, पर एक कठोर शासक जो राज्य को बचा ले उसे इतिहास रक्षक मान सकता है।
यही दर्शन आगे चलकर बना रियल पॉलिटिक, एक ऐसी रणनीति जो आज के राजनीतिज्ञों, सैन्य जनरलों और कॉरपोरेट साम्राज्यों तक में इस्तेमाल होती है। यह हमें एक सीधी बात सिखाती है, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बचे रहना है तो नैतिकता एक विलासिता है, और अगर तुम्हारा लक्ष्य सत्ता है तो फिर सब कुछ एक औजार बन जाता है, यहां तक कि सद्गुण भी। मैकियावेली के लिए शासक कोई पुजारी या दार्शनिक नहीं होता, वह एक टूट चुकी दुनिया में व्यवस्था का रक्षक होता है, और कभी कभी उस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए उसे वो काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने की सोच से ही साधारण पुरुष कांप उठे। मैकियावेली को अब तक कई नामों से पुकारा गया है, एक निराशावादी, एक चालाक रणनीतिकार, एक धोखे का उस्ताद, लेकिन शायद वो इन सब से कहीं ज्यादा सरल था, एक दर्पण। उसके शब्द आदेश नहीं थे। उसने द प्रिंस इसलिए नहीं लिखा था कि तुम्हें सिखा सके कैसे निर्दयी बना जाए, कैसे झूठ बोला जाए, या कैसे दूसरों पर हावी हुआ जाए। उसने लिखा ताकि हम देख सके कि सत्ता वास्तव में क्या करती है जब सारे भ्रम उतार दिए जाए। मैकियावेली ने राजनीति की अंधकारमय सच्चाई को जन्म नहीं दिया, उसने तो बस उसे वर्णित करने की हिम्मत की, और ऐसा करते हुए वो हमें उन प्रश्नों से टकराने पर मजबूर करता है जिनसे हम अक्सर बचते हैं। तुम सत्ता के लिए क्या त्याग करोगे? क्या एक अच्छा इंसान कभी एक शक्तिशाली नेता बन सकता है? क्या नैतिकता वास्तव में एक मार्गदर्शक है या सिर्फ कमजोरों की एक विलासिता? मैकियावेली की दुनिया में, और शायद आज भी हमारी दुनिया में, प्रभाव की राह कभी स्वच्छ नहीं होती। वो नकाबों से भरी होती है, कठिन निर्णयों से और क्रूर समझौते से। लेकिन एक असहज सत्य यही है, चाहे तुम मैकियावेली की शिक्षाओं को नकार दो, फिर भी तुम एक ऐसी दुनिया में जीते हो जो उन्हीं से आकार ले चुकी है। उसकी बातें आज भी राजनीतिक भाषणों के पीछे धीमे स्वर में फुसफुसाती है, बोर्डरूम के निर्णयों में गूंजती है, और वहां टिकी रहती है जहां छवि सच्चाई से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है क्या हमें मैकियावेली को मानना चाहिए, बल्कि यह है क्या हम पहले से ही अनजाने में उसे जी रहे हैं। अगर इस विचार ने तुम्हारी आंखें खोली या भीतर कुछ गहराई से छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि संवाद जिंदा रहे। उसे शेयर करो उससे जो अब भी सोचता है कि सत्ता सिर्फ काली या सफेद होती है। और अगर तुम उन सच्चाइयों को जानना चाहते हो जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं, तो मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ दर्शन की बात नहीं करते, हम उन अदृश्य शक्तियों को उजागर करते हैं जो हमारी पहचान, सत्ता, मौन, पीड़ा और आत्मा को आकार देती है। हमसे जुड़ो, क्योंकि आत्मा की ओर यह यात्रा वही एक यात्रा है जो बाहरी दुनिया को बदल सकती है।